जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 10वें स्कंद का पहले अध्याय का शेष भाग सुनाएंगे। रानी के सम्मुख खड़ा हुआ उसे वैसे रूप में देख और उसके राक्षसी कपट को जानकर रानी को बड़ा दुख हुआ। वह महाव्याकुल होकर बोली, हे दुष्ट राक्षस, चांडाल, पापी, तुझे धिक्कार है। हे राक्षस साधम, तूने क्या किया? मुझे धोखा देकर तूने मेरे अस्तित्व को क्यों भंग किया? जिसने तुझे ऐसी शिक्षा दी है हो तेरे उस गुरु को और तुझ ऐसे कुसुत कर्म करने वाले राक्षस को, तेरे उस माता पिता को बारंबार धिक्कार है जिसने तुझ जैसे महापापी पुत्र को उत्पन्न किया। तूने जन्म लेकर अपनी माँ की को व्यर्थ ही कष्ट दिया। तेरे जैसे कुपुत्र को जानने की आवश्यकता ही क्या थी? उन्होंने तेरे जैसे कपूत को क्यों जना? इससे तो उनका बांध्या रहना ही अच्छा था। हे परीक्षित, जब रानी पवन रेखा ने उस राक्षस को ऐसे कहा तब वह दुमलिक हो बोला, हाँ हाँ, मैंने जाना कि तू सती है। अच्छा, तो तू क्रोध मत कर और मुझे शाप ना दे। मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ थोड़ा बहुत धर्म किया हो वह सब तुझे पुत्र रूप में मिले। यह अब मैं तुझसे कहता हूँ। मेरे इस वाक्य को तू वरदान रूप में समझ, क्योंकि तुझे संतान रहित देखकर और युवावस्था समझकर ही मैंने तेरे साथ ऐसा किया है। तेरा अपुत्र रहना मैं देख न सका और तुझे बड़ा दुख हुआ, इसी से मैंने ऐसा किया। सो परमात्मा की कृपा से तेरा वह दुख तुरंत ही छूट भी जाएगा और मैंने तुझसे निपट लिया। मैं अब तुझे गर्भ रहेगा। इससे तुझे एक बड़ा बलवान पुत्र होगा जिसके तेज और प्रताप के आगे यह नवो खंड सहित पृथ्वी कांपेगी। वह अपनी भुजाओं के बल से इस समस्त भूमंडल को जीतकर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करेगा। उसके सामने कोई योद्धा न होगा। जब उसके असीम बल और अत्याचारों से लोग बहुत ही दुखित होंगे तब श्री हरि अवतार लेकर अपने हाथों से उसका वध करेंगे। इस प्रकार कहकर वह दुमलिक नामक राक्षस हुंकार मारता हुआ चला गया। उसके चले जाने पर पवन रेखा ने, जो उसके भोग करने से महाव्याकुल हो रही थी, सोचा जो कुछ होना था सो हो गया। अब इसके लिए शोक संताप करना अच्छा नहीं है। होनहार सबसे बढ़कर है। वह हर समय उस सबके साथ ही घुमा करता है और जब समय उपस्थित होता है तब अपना पराक्रम दिखा देता है। फिर यह भी क्या भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। संसार में बुरा और भला कुछ नहीं है। इस प्रकार मन को धीरज दे समझाती बुझाती रानी पवन रेखा उस गहन कुंज से निकलकर आगे चली। देखती है कि थोड़ी सी दूर पर सामने ही सखियां भी खड़ी हैं। वह धीरे धीरे सखियों की ओर बढ़ी। सखियों ने आगे बढ़कर रानी का स्वागत किया। तब रानी का आलिंगन कर उसे नीचे से ऊपर तक देखकर सखियां कहने लगी, हे महारानी, हे प्यारी, आप यहाँ आते ही फूलों को देखते देखते किधर को चली गई और इतनी देर तक कहाँ अटक गई थी? कहिए, यह आपके तन मन की क्या दशा हो रही है? हमारे किए हुए श्रृंगार बिगड़ गए हैं। आपका शरीर कांप रहा है और मन मानो धक धक कर रहा है। मुख पर पीलापन छाया हुआ है। हमसे बिछुड़ते ही आपकी ऐसी दशा क्यों हो रही है? और इतने ही समय में आप और ही तो कैसे हो गई हैं? तब सखियों की ऐसी बात सुनकर पवन रेखा बोली, हे सखियों, जब मैं यहाँ से फूलों का एक रंग शोभा देखती हुई आगे बढ़ी तो तुम सब ने मेरा पीछा छोड़ दिया और इस प्रकार मैं वन की शोभा देखते देखते जब आगे बढ़ी तो वन में भूल गई। मुझे कुछ ठीक कोई मार्ग दिखाई न पड़ा। तब
पड़ा कि तुम सबको पाती। नितांत तक मैं अकेली वन में भूली भटकी इधर उधर डोलने लगी और एक संगन कुंज में जा पहुंची। तब वहां से जो ही पीछे को लौटूं तो मेरे सम्मुख एक महा विकराल बंदर मुंह बाएं हुए आ गया और मुझे देखकर बारंबार चीख मारकर मुंह फुलाने और डराने लगा। उस बंदर को देख मैं बहुत ही डर गई और ऐसी डरी कि मेरी दोनों आंखें बंद हो गई, मानो इन पर किसी ने पट्टी बांध दी हो। मैं तुरंत ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और मुझे कुछ भी सुध बुध न रही। पर भगवान की दया और कुछ देर बाद जब मेरी मूर्छा दूर हुई तब आंखें खुली तो बंदर वहां से चला गया था। मैं वहां से उठी और तुम लोगों की ओर चली। उस बंदर की भयावनी सूरत से मेरा कलेजा अब भी धक धक कर रहा है। पवन रेखा के ऐसा कहने पर सखियां अपनी छाती पर हाथ रखकर हाय हाय करने लगी। कोई कुछ और कोई कुछ बड़बड़ाने लगी। पश्चात उन सब ने कहा, अच्छा आज बड़ा संयोग था जो भगवान ने दया की। अब चलिए रथ पर बैठ रासदन को पधारिए। ऐसा कह सब सखियां रानी पवन रेखा के साथ रथ पर चढ़ रासदन को लौटी। धीरे धीरे 10 महीने का समय बीता। जब 11वां महीना लगा तो गर्भ पुष्ट होकर एक बालक उत्पन्न हुआ। उसके पृथ्वी पर गिरते ही इतने जोर की आंधी चली कि मानो महाप्रलय होने जा रही है। दशों दिशाओं में अंधकार छा गया। लाखों वृक्ष जड़ से उखड़ उखड़ कर कोसों दूर उड़कर चले गए। दिन की रात हो गई। आकाश से उल्कापात होने लगा। दिन दिहाड़े बिजली चमकने लगी और नाना प्रकार के ऐसे ऐसे उपद्रव उपस्थित हुए जो यहाँ वर्णन नहीं हो सकते। माघ का महीना था, 13 तिथि और गुरुवार का दिन जब रानी पवन रेखा ने उस पुत्र को जना। कितने ही देर तक उपद्रव होते रहे। जब शांति हुई तब राजा अग्रसेन ने मंगलामुखियों को बुलाकर मंगलाचार कराया और याचकों को बहुत सा धन दिया। फिर शास्त्र यज्ञ और जो ज्योतिषियों को बुलाकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। पंडितों से बालक का भाग्य आदि पूछा। पंडित गण पत्रा लेकर ज्योतिष शास्त्र अनुसार उसका विचार करने लगे। बालक के जन्म लगन आदि को विचार कर वे बोले, राजन आपके वंश में यह बालक बड़ा बली और तेजस्वी होगा। महाबल और तेज के भूमंडल के समस्त राक्षसों को वश में कर लेगा। इससे साधुओं को बड़ा कष्ट होगा और यह देवताओं और धार्मिकों को पूजा यज्ञ और जब तक कुछ भी धार्मिक कार्य न करने देगा। यह इतना बड़ा अधर्म और दुराचारी होगा कि स्वयं आपसे भी राज्य छीन लेगा और आपके जीते जी सिंहासन पर बैठ जाएगा, अपने अधीन किए रहेगा। इस प्रकार जब यह साधारण के साथ अत्याचार करेगा और जब इसके पाप ताप से धरा व्याकुल हो जाएगी तब वह अपनी रक्षा के लिए विष्णु भगवान का स्मरण कर कहेगी, हे नाथ अब मुझसे इसका भार सहन नहीं किया जाता। तब भगवान विष्णु अवतार लेकर इसे अपने हाथों से मारेंगे। ब्राह्मणों की यह व्याख्या राजा अग्रसेन के हृदय में बाण की तरह लगे, किंतु वे ऐसे धार्मिक थे कि वे उनके वचनों में विश्वास रखते हुए सब कुछ भगवान की ही लीला है ऐसा समझकर उस दुख को भूल गए और उसके उत्तर में ब्राह्मणों को भली भांति दान दक्षिणा देकर उन सब अनिष्टों को मिटाने के हेतु सब प्रकार के से उन्हें संतुष्ट कर विदा किया। ब्राह्मण दान दक्षिणा पा राजा अग्रसेन को बहुत आशीर्वाद देते हुए अपने घर गए। राजा अग्रसेन जब कुछ जानकर भी उस बालक का पालन पोषण करने लगे। संतान के प्रति माता पिता का मोह ही ऐसा होता है। संतान कैसा भी दुष्ट अधर्मी क्यों न हो, पर माता पिता की दृष्टि उन पर और ही रहती है। जब कंस 5 वर्ष का हुआ
तब वह बड़ा उद्धार करने लगा। खेल में के बहाने छोटे छोटे बालकों के साथ में ले जाकर यमुना जी में डुबो देता। वन में बालकों को ले जाकर उन्हें ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़कर गिरा देता। किसी को बांधकर लटका देता और किसी को वृक्ष के तने में बांधकर घर चला आता। नित्य इस प्रकार कौतुक कर मथुरा वासियों को सताता और कष्ट देता। वह जो बड़ा तो लोगों को अत्यधिक कष्ट देता था। इस प्रकार मथुरा वासियों को जब वह मारने और सताने लगा, तब सब नगरवासियों ने आकर राजा अग्रसेन को कहा, धर्मावतार यह कंस तो अब हम लोगों को उजाड़ देगा और मालूम होता है अब मथुरा में रहना कठिन है। वह हमारे बालकों को मार मार कर यमुना में बहा देता है। आपके सिवाय अब हम किसकी शरण में जाएं? प्रजा की पुकार सुन राजा ने कंस को बहुत कुछ बुरा भला कहकर डांटा कि तू ऐसा उत्पात छोड़ दे, किंतु उस पापी बलघाती की समझ में एक ही बात न धसी, उल्टे वह और भी अत्यधिक सबको सताने लगा। तब तो राजा अग्रसेन को बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि ऐसे पुत्र से तो निपुत्र रहना ही अच्छा था, यह जन्म लेते ही मर क्यों ना गया। दुष्ट महाखल क्रूर जाके घर ले जन्म सूत, कैसे उड़े कपूर धर्म सुयुष उड़ी जात है। ऐसी दुष्ट संतान से तो भगवान ही रक्षा करे। इस प्रकार मन में दुखी हो राजा अग्रसेन अपना समय बिताने लगे। जब कंस 8 वर्ष का हुआ तब वह अकेला मगध देश पर चढ़ गया। वहाँ का राजा जरासंध था जो बड़ा प्रतापी और बलवान था। कंस ने जाकर उससे मल्ल युद्ध किया, कंस ने उसे पछाड़ दिया। तब जरासंध ने यह विचारा कि कंस तो बड़ा ही बलवान है। उसने अपनी 2 कन्याओं का जो की रूप और गुण से श्रेष्ठ थी कंस के साथ विवाह कर दिया। जब कंस दोनों स्त्रियों के साथ लेकर मथुरा में आया और अपने पिता राजा अग्रसेन को प्रणाम कर अपनी विजय कह सुनाई, तब अग्रसेन बड़े आश्चर्य में पड़े और सोचने लगे कि हो ना हो यह दुष्ट कहीं मुझे भी न सताने लगे। अंत में उनका ख्याल सत्य निकला। एक दिन जबकि राजा अग्रसेन बैठे हुए भगवान के ध्यान में लीन थे और राम राम जप रहे थे, तब कंस ने उनसे क्रोध कर कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे बैठे राम नाम रटते हो? महादेव महादेव क्यों नहीं कहते? अब आज से राम राम कहना छोड़ दो और महादेव महादेव जपा करो, क्योंकि शिवजी में वह शक्ति है जो पापियों को उनके पापों से मुक्त करते हैं। केवल एक शिवजी ही संसार में ऐसे देवता हैं जो मिट्टी को भी सुमेरु स्वर्ण और पर्वत कर सकते हैं। हे परीक्षित, जब कंस ने राजा अग्रसेन से ऐसे कहा तब उन्होंने कंस को उत्तर दिया, हे बेटा क्या करूं? अब तक मुझे कोई ऐसा गुरु नहीं मिला था जो उपदेश करता, अब तू मुझे नया गुरु मिला है जो ऐसी शिक्षा दे रहा है मानो अब तक मैं इस बात को जानता ही नहीं था। क्या राम और क्या शिव कोई दूसरे हैं? जो राम है वही शिव है। मेरी जानकारी में सब एक ही हैं, परंतु मैंने राम को ही अपना इष्ट देव समझा है और वही मेरे कर्ता धर्ता हैं। राम को छोड़कर भला मैं इस असार संसार को कैसे पार कर सकता हूँ? उसके बिना भवसागर से पार लगाने वाला कौन है? राजा परीक्षित, जब राजा अग्रसेन ने ऐसे कहा तब तो क्रोधित हो कंस ने उन्हें एक लात जो ऐसे मारी कि वह सिंहासन से लुढ़ककर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब कंस स्वयं उस सिंहासन पर जा बैठा और राजगद्दी पर बैठते ही उसने अपने को राजा मान लिया। फिर नगर में यह ढोंडी पिटवा दी कि अब आज से कोई मनुष्य जप तप यज्ञ होम न करे और न ही कोई राम नाम लेवेगा। जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। तब भला ऐसा कौन सा था जो कंस के अत्याचारों को जानकर भी धर्म करता? संसार में सभी प्रकार के शुभ कर्म उठ गए। घर में और बाहर सर्वत्र जितना कुछ पुण्य कर्म होता था सब बंद हो गया। सारे देश में किसी में यह ताब न रही जो कंस के विरुद्ध
कोई धार्मिक कार्य करता, राम का नाम लेना तो बंद ही हो गया। वृद्ध ब्राह्मण और हरि भक्तों को घोर दुख मिलने लगा। जहाँ देखो अधर्म का नंगा नाच हो रहा था। भयंकर पाप ताप से धरा व्याकुल हो गई। कंस अपनी बर्बरता से सब राजाओं पर आक्रमण और उन्हें वश में करने लगा। एक एक करके उसने सब राजाओं को जीत लिया। सारे देश में ऐसा कोई राजा नहीं रहा जो कंस के सामने शीर उठाए। इस प्रकार जब सारे देश में उसने अपना अधिकार जमा लिया, तब एक दिन उसके मन में यह भाव आया कि इंद्र जो स्वर्ग का राजा है, अब उसका राज्य छीनना चाहिए। निदान एक दिन वह अपनी सेना लेकर इंद्र पर चढ़ दौड़ा, पर इंद्र का मिलना कुछ आसान नहीं था। वह विफल हो गया लौट आया। तब मंत्रियों ने कहा, राजन, इंद्र पर अधिकार जमाना साधारण बात नहीं है। जब आप 100 अश्वमेध यज्ञ कीजिए तब कहीं इंद्र मिल सकता है, परंतु तब भी कठिनता ही है। इससे पहले चाहे तो इंद्र को मिलना कठिन ही नहीं, नितांत असंभव है। अतः आप उनके पाने का साहस न करें। इसमें आपका अहम मम काम नहीं देगा। फिर अभिमान करना तो मूर्खता है। अभिमान से किसी ने लाभ नहीं उठाया। इस अभिमान ने बड़े बड़ों को धूल में मिला दिया। रावण इतना बड़ा प्रतापी था, परंतु अभिमान ने उसे भी धूल में मिला दिया। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार कंस ने मंत्रियों ने उसे बहुत कुछ समझाया, परंतु कंस क्यों मानता। उसकी बुद्धि तो विपरीत ज्ञान देती थी। सत्य ही है, जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। कोई कितना भी हित की बात कहता है, किसी भी मीठी वार्ता करता है, परंतु वह उसे अच्छी नहीं लगती और वह उसका उल्टा अर्थ लगाने लगता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, यह तो कंस की दशा हुई कि वह यहाँ तक उत्पात करने लगा। अब उसके वध के लिए श्री हरि रूप भगवान श्री कृष्णचंद्र ने आकर कैसे अवतार लिया, यह कथा कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। हे राजन, बहुत पहले युद्धकुल में सब यादवों का अधिपति शूरसेन नाम का एक बड़ा प्रतापी और यशस्वी राजा हुआ, जिसने मथुरापुरी में निवास कर मथुरा और शूरसेन नाम के देशों का राज्य किया और अपने जीवन काल में इस बात का पूरा ध्यान रखा कि देश में जितने यदुवंशी इधर उधर चले गए हैं, सब मथुरा में आकर रहें। वह अपने इस उद्योग में सफल हुआ और समस्त यादवों को एकत्र कर मथुरा में बसाया। तब वह अपने नाम से देश का शूरसेन नाम रख मथुरा को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार दोनों देशों का राज्य करने लगा। तब से समस्त यादवों की राजधानी मथुरापुरी हुई। इस मथुरा में जब एक समय राजा शूरसेन का बेटा वसुदेव विवाह करके अपनी स्त्री के सहित रथ पर सवार हो अपने घर चला, तब राजा अग्रसेन के बेटे कंस ने अपनी बहन का सम्मान करने की इच्छा से सोने से मढ़े हुए सैकड़ों रथों को अपने साथ में लेकर स्वयं वासुदेव जी के रथ पर बैठकर घोड़ों को भागदौड़ पकड़ ली। चलते समय देवकी ने पिता देवक ने अपनी प्रिय पुत्री को स्वर्ण की मालाओं से भूषित कर 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और 200 तुरनी दासी दहेज में दिया। नाचर हो जाने पर वर वधु को लेकर सारथी कंस रथ हाँकता हुआ आगे बढ़ा। मार्ग में कुछ दूर आने पर उसे यह आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, तू जिस अपनी बहन को इतने आदर के साथ रथ पर बिठाकर पहुंचाने के लिए जा रहा है, उसके 8वें गर्भ से तुझे मारने वाला तेरा परम शत्रु पैदा होगा। हे परीक्षित, जब कंस ने यह आकाशवाणी सुनी तो उसके होश उड़ गए। मारे क्रोध के उसके होठ फड़फड़ाने लगे। वह झट घोड़े की भागदौड़ छोड़ रथ से उतर पड़ा और उस महापापी को कुछ ज्ञान न रहा। उसने झट अपनी बहन को रथ से खींच लिया और उसके शीर पर केश
शीर के केश पकड़ हाथ में तलवार उठा उस अबला को मारना चाहा। लोग हाय हाय करके दौड़े। वासुदेव ने रथ से कूदकर उसके उस कठोर हाथ को पकड़ लिया और कहा, हे कंस, इसमें शक नहीं है कि तू बड़ा वीर है। मैं तो क्या, तेरी शूरता ही प्रशंसा तो जरासंध जैसे महान योद्धा भी करते हैं। इससे मैं यह नहीं चाहता कि तुम्हारे ऐसे शूरवीर के हाथ एक स्त्री का वध हो, क्योंकि जब कोई योद्धा स्त्री को मारता है तो उसकी शूरवीरता का वही अंत हो जाता है। यह मैं नहीं, तुम भी जानते हो। अंततः तुम मेरी बात मानो और स्त्री वध का कलंक अपने सिर न लो। तुम भोजवंश से में उत्पन्न होकर इतने शूरवीर और प्रतापी होकर ऐसा कार्य न करो। तुम्हारे जैसे शूरवीर को पाकर भोजवंश सम्मानित हो रहा है। तुम अपने कुल को बढ़ाने वाले और यशस्वी हो। तुम स्त्री जाति पर सो भी मुख्यतः अपनी बहन को इस खाड़े की धार पर क्यों उतारते हो? यदि यह कहो कि आकाशवाणी के भय से ऐसा करते हो तो इसमें इस अबला का क्या दोष है? इसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह तुम्हारा बैरी है, ना कि यह तुम्हारी बहन। अपने मरने के भय से किसी अबला को मारना उचित नहीं है। हे वीर, जो जनता है वह अवश्य मरता है। जीवन और मरण साथ है। वह प्राणियों के शरीर के साथ ही आता है और साथ ही जाता है। अतः तुम जो अपने अधिक जीने की लालसा से इसे मारते हो तो यह ठीक नहीं। कोई आज मरे या कल अथवा 100 वर्ष ही मरे, किंतु उसके अपने जीने के लिए किसी का वध उचित नहीं, क्योंकि 100 वर्ष से अधिक जीना असंभव है और इससे अधिक जीने की इच्छा करना किसे प्रिय होगा? संसार में ईर्ष्या करना सबसे बड़ा पाप है। इससे लोक में द्रोह और भय उत्पन्न होता है। अतः जिसे अपने कल्याण की इच्छा हो उसके लिए यह पहला कर्तव्य है कि वह किसी से भी ईर्ष्या ना करे, किसी से बैर ना करे। हे कंस, यह देवकी तो काठ की पुतली है के समान अपनी रक्षा करने में असमर्थ, दीन और लाड़ करने योग्य है। फिर यह तुम्हारी छोटी बहन और तुम सबल तथा दीनों पर दया करने योग्य हो, अतः तुम इसका वध न करो। परंतु वासुदेव जी के ऐसे साम दाम दंड और भेद भरे वचनों को सुनकर वह नर पिशाच कंस देवकी का वध करने से प्रमुख न हुआ। तब उसकी क्रूरता दूर करने के अभिप्राय से वासुदेव जी उससे इस प्रकार बोले, हे कंस, अब तुम मेरी एक बात और सुनो। यदि तो आकाशवाणी सुनकर तुम इतने भयभीत हो गए हो कि इसे मार ही डालना चाहते हो तो मैं उसके लिए तुम्हारा अब बचाव करता हूँ। तुम्हें इसके 8वें गर्भ से भय है तो इस भय को दूर करने के लिए मैं इसके सब बालकों को उसी क्षण यह जो बच्चा जनेगी लाकर तुम्हें सौंप दिया करूँगा। तुम चाहे जिस प्रकार उसे अपनी रक्षा करना। बोलो, अब इसमें कुछ छिपाव तो नहीं है, और जो छिपाव हो तो तुम उसे दूर कर सकते हो। परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ इस उपाय से तुम्हारी बैरी तुम्हारे हाथ में आ जाएगा और तुम अपनी रक्षा कर सकोगे। फिर उस समय मुझे कहने का कुछ भी अधिकार न होगा और मैं उसमें दखल न दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब इस प्रकार वासुदेव जी ने बहुत आग्रह किया और कंस को ऊंचा नीचा समझाया, बहुत प्रकार से उसकी रक्षा के लिए विश्वास दिलाया, तब उसे संतोष हुआ। वह देवकी के वध की इच्छा त्याग कर आगे बढ़ा। मार्ग में वासुदेव जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और कहा, हे कंस, तुम बड़े तत्वज्ञानी और धर्मात्मा हो इत्यादि। जो यूं प्रशंसा करते हुए वासुदेव, देवकी और कंस तीनों अपने स्थान पर आए। समय पाकर देवकी को गर्भ रहा और जब वह पूरे दिन होकर उसे कीर्तिमान नामक का पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वासुदेव जी अपनी गोद में उठाकर कंस के पास ले गए। कंस अपने राज सिंहासन पर बैठा हुआ था
उसी समय नवजात शिशु को गोद में लिए वासुदेव जी ने जाकर उससे कहा, हे कंस, यह देवकी का पहला पुत्र है, इसे मैं तुम्हें देता हूँ। तब वासुदेव जी की सत्य प्रतिज्ञा और सत्य में इस प्रेम को देखकर कंस मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और वासुदेव जी से बोला, हे वासुदेव, तुम अपने इस बालक को लेकर अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि कुछ इससे तो मुझे डर है नहीं। मैं इसे लेकर क्या करूँगा? मुझे डर है 8वें गर्भ से। उस समय तुमने भी तो सुना था आकाशवाणी ने क्या कहा था, यही नहीं कि जब 8वां बालक उत्पन्न होगा तब तुमको मारेगा। सो मैं उसी की प्रतीक्षा में हूँ। भला इस बेचारे निरपराध बालक की हत्या क्यों करूँ? कंस से ऐसा सुन वासुदेव मन ही मन बहुत खुश होते हुए उस बालक को गोद में लिए अपने घर लौटे। उधर कंस के अत्याचारों से प्रजा पीड़ित हो त्राही कर रही थी। यहाँ तक कि अब कंस का उत्पात स्वर्गवासी देवताओं के लिए भी नित्य का उनका एक विचारणीय विषय हो गया। तब पाप का घड़ा किस प्रकार शीघ्र भरे, इसके लिए देव ऋषि नारद शिखा पढ़ाकर कंस के पास भेजे गए। कंस नारद जी का बड़ा भक्त था। ऋषि को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। तब नारद जी स्वस्थ हो सिंहासन पर बैठे कंस को समाचार पूछने लगे। उसको एकांत में पाकर उन्होंने कंस से कहा, तुम्हारी उस मथुरापुरी में यह जो वासुदेव, देवकी, नंद, किशोर, यशोदा और जितने भी यदुवंशी हैं, वे सब आबाल वृद्ध नर नारी अपने मित्र और कुटुंबियों सहित सब तुम्हारे प्रतिकूल रहते तो हैं तुम्हारे अधीन और काटते हैं तुम्हारी जड़। यह अकूर आदि जितने भी हैं तो सब तुम्हारे शत्रु हैं, क्योंकि इन सब में देवताओं का अंश है। इससे यह सब तुम्हारा वध चाहते हैं। तुम्हारे संसार के लिए नित्य भगवान विष्णु की उपासना और उनसे प्रार्थना करते हैं। तुम इन सब पर कड़ी दृष्टि रखो, अन्यथा एक न एक दिन इसका परिणाम भयंकर होगा। हे राजन कंस से ऐसा कहकर नारद जी तो चले गए। इधर कंस ने के मन में नंद और यशोदा, वासुदेव और देवकी आदि यदुवंशियों के प्रति बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। वह यादवों को देवता जान और देवकी के गर्भ में विष्णु भगवान हैं जो मेरा वध करेंगे, ऐसा समझकर वह समस्त गोपों को कष्ट देने लगा और वासुदेव देवकी के पाँवों में तो बेड़ी डालकर उन्हें जेल खाने बंद कर दिया। ये तो वह आकाशवाणी से यूं ही चिढ़ा हुआ था। दूसरे नारद जी ने आकर उसकी क्रोध अग्नि को और भड़का दिया। अब विष्णु के भय से देवकी के गर्भ में जो जो पुत्र उत्पन्न होते गए, कंस उन्हें ले लेकर सबका वध करता गया। हे राजा परीक्षित, वास्तव में कंस राक्षस था ही, क्योंकि इसके पहले जन्म में वह कालनेमी नामक राक्षस था, जिसे भगवान विष्णु की इच्छा से ही हनुमान जी ने मार डाला था। वही कालनेमी अब कंस होकर उत्पन्न हुआ। तब भला वह कंस यादवों को देवता सुनकर उन्हें कैसे चैन से रहने देता। वह यादवों के प्रत्येक कार्य में विरोध करता, उन्हें नाना प्रकार से कष्ट देता। कुछ दिन बाद तो वह सब यदुवंशियां भोज और अंतकों तथा इनके सरदारों सहित अपने पिता राजा अग्रसेन को भी बंदीगृह में डालकर स्वयं ही शूरसेन आदि सब देशों का एकाधिपत्य स्वामी बन बैठा। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।